हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, झक्कास होंगे एंड बिंदास होंगे। तो आप लोगों के अंदर जो भी डाउट्स थी रैंक के अकॉर्डिंग, वो रैंक के लिए हमने सारी वीडियोस बना दी। आपको ये डाउट्स थी सर कि कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फिर कौन सा कोर्स मिल सकता है, जीएनएम या सिविल मिल सकता है। तो सारी डाउट्स हमने खत्म की। जो भी बच्चे बिहार पारा मेडिकल का एग्जाम दिए हुए हैं या फिर बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए हुए हैं, आप लोगों से बहुत सारे बच्चों से हमने बोला था कि आप लोग ना रैंक कार्ड व्हाट्सएप पे भेजिए, आपका रिप्लाई किया जाएगा, बताया जाएगा आपको कौन सा कोर्स मिलेगा या कौन सा ब्रांचेस मिलेगी। पर बहुत सारी मैसेजेस, 20 से 25 हजार मैसेजेस आ गई है व्हाट्सएप पे। तो रिप्लाई करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा देरी हो रही है, तकलीफ तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सबका रिप्लाई जाएगा, बिल्कुल अच्छे से जाएगा, तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे। पर जो आप पूछना चाहते हैं अपना रैंक दिखाकर, वो सारी डाउट्स हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। बेसिकली ये जो डाउट्स है आप लोगों की, क्या सर कि ना हमको जीएनएम मिल सकता है नहीं मिल सकता, हमको सिविल मिल सकता है नहीं या फिर नहीं मिल सकता है। और ये सबसे बड़ी डाउट्स ये थी आप लोगों की, क्या सर कि ना हम ना पारा मेडिकल के बच्चे हैं और हम लड़के हैं सर, तो सर हमको ना ये यूआर में इतना रैंक है, ईबीसी में इतना रैंक है, बीसी में इतना रैंक है, ये एससी में इतना रैंक है, एसटी में इतना है, ईडब्ल्यूएस में, आरसीजी में इतना रैंक है, तो सर हमको कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। हम सारे रैंक को एक एक करके बताने वाले हैं कि आपका किस में कितना रैंक है, जिससे आपको कॉलेज मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। तो सारी चीजों पे हम लोग डिटेल से बातें करेंगे एवं कोर्सेज को भी लेके बात करेंगे, टॉप कॉलेजेस को लेके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग ये जान लेते हैं जो सीट मैट्रिक्स आपकी निकल के आई हुई है बीसीसी बोर्ड के द्वारा कि कितनी सीटें हैं आपके पूरे बिहार में। बिहार पॉलिटेक्निक की कितनी सीटें हैं, बिहार पारा मेडिकल की कितनी सीटें हैं, जीएनएम की टोटल कितनी सीटें हैं, एएनएम की कितनी सीटें हैं, सिविल की कितनी सीटें हैं, सीएसई ब्रांच की कितनी सीटें हैं। तो ओवरऑल पूरी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से हम लोग पहले सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, फिर इस पे भी आने वाले हम लोग, इस टॉपिक पे भी अध्ययन। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे कि काउंसलिंग कब होगा और काउंसलिंग कैसे होगा और काउंसलिंग कैसे किया जाए जो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो आइए फटाफट से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को क्या दिखाते हैं सर, यह सीट मैट्रिक्स है बाबू। सर सीट मैट्रिक्स क्या होती है, किन कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस ब्रांच की कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, वो सारा कुछ इसमें बताया जाता है, जिससे आपको पता चल पाए, एग्जैक्ट पता चल पाए। आइए हम आपको क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल से बताते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्या है सर, आप लोग की बीसीसी बोर्ड की जो बिहार पैरामेडिकल और बिहार पॉलिटेक्निक के यहाँ पे है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। आइए हम थोड़ा डिटेल से अच्छे से जूम करके थोड़ा सा बताएंगे, 2 मिनट टाइम लेंगे जिससे आप लोगों की डाउट्स खत्म हो जाए। देन हम लोग फिर उस पर टॉपिक पे चलेंगे। ये 2025 की देख सकते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है और पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल का भी है। तो इसमें सारी सीटों की डिटेल्स दिया गया, ये बोर्ड की तरफ से सीट मैट्रिक्स हुई है। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं और आपकी सीटों के बारे में हम लोग अच्छे से पता करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और चीजें देख लेंगे जिससे आपको ना अच्छे से पता चल पाए। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे पटना 13 है, जहाँ पे पटना 13 है, पटना 7 है, इसमें सिविल की कितनी सीटें हैं, मैकेनिकल की कितनी सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस की कितनी सीटें हैं, तो ये पूरी डिटेल से बताई गई है। सेम उसी तरह पैरा मेडिकल में भी है, तो पैरा मेडिकल में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि सर की जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल है, तो इस जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल में यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएनएम की कितनी सीटें, यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। जैसे किसी का ईडब्ल्यूएस है तो पीएमसीएच में ईडब्ल्यूएस का कितना सीटें है सर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सीटें हैं, मात्र और मात्र 7 सीटें हैं। यूआर रैंक से 26 है, टोटल 66 सीटें हैं, 80 का 10 सीट है और एसटी का 1 सीट है, ईबीसी का 12 सीट है और बीसी का 8 सीट है। तो इस तरह से टोटल सीटें कॉलेज वाइज हम लोग देखेंगे। आइए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, पहले टोटल सीट भी देख लेते हैं, देन हम लोग की सारी क्लियर होगी डाउट्स, फिर तो हम लोग बातें कर पाएंगे ना। आइए पहले हम लोग पॉलिटेक्निक पे चलते हैं बाबू। पॉलिटेक्निक पे जाने के बाद ही हम लोग फिर क्या करेंगे, पैरामेडिकल पे भी आएंगे। तो थोड़ा सब्र रखेंगे, चाहे पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हो चाहे पैरामेडिकल वाले बच्चे हो, थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, सब्र रखेंगे। आइए तो यहाँ पे देखिए सारे कॉलेजेस की डिटेल्स, हम लोग टोटल सीटों पर बात करेंगे क्योंकि ऐसे डिटेल्स में देखेंगे। आप जो बच्चे क्या किए हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाएंगे। ये हम सीट मैट्रिक्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे देंगे, है ना। तो टेलीग्राम से आप लोग क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ओके आइए तो हम लोग टोटल सीट ही डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं बाबू। ओके आइए तो टोटल सीटें कहाँ गई सर, एक सेकेंड आ गई यहाँ पर। ये प्राइवेट कॉलेजेस की इसमें लिस्ट दी गई है, जैसे कि आपको काउंसलिंग में भी देखने के लिए मिलेगा, पर प्राइवेट कॉलेज आपको फिल नहीं करना है, क्यों पैसे देंगे भाई हम लोग, है ना। चलिए आइए यहाँ पे आ गए आप लोगों की सर ये टोटल सीटें।
आइए सर टोटल सीटें कितनी है, आइए वो भी हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे GWP है। अब देखिए वोमेन भी कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है ना, स्पेशल वोमेन कॉलेज है। इस बार हम लोग क्या किए हुए हैं, 300 सीट बढ़ा हुआ है, जो इसमें अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगी, वो हम दिखा देंगे। तो फाइनल सीटें कितना है आप लोगों की सर, 15,450 है और 500 सीटें बढ़ी है, इसका मतलब 16,000 सीटें हो गई है। टोटल सीटें बिहार पॉलिटेक्निक के 16,000 सीटें हैं। और यहाँ पर आप लोग एक देखेंगे ना, ये डिक्कियों का एड ऑन नहीं होता है, तो 773 सीटें जो है ये डिक्कियों का अलग से एड ऑन होती है, मतलब 17,000 सीटें हो गई आपकी बिहार पॉलिटेक्निक। उसके बाद कट ऑफ समझाएंगे तब समझ में आएंगे। तो 17,000 बिहार पॉलिटेक्निक की सीटें हो गई आपकी। उसके पास क्या है ना, GWP यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही एडमिशन ले सकती है, उसका टोटल सीट कितना है बाबू, 720, यानी कि कुल मिला के 18,000 सीट है बिहार पॉलिटेक्निक में। समझ गया, 18,000 सीट आप लोगों के पास है, बिल्कुल सर। तो कट ऑफ किस तरह से जाएगी, तो 18 दूना 36,000 जिसका रैंक है, जिन लड़कियों का रैंक है, क्योंकि लड़कियों का स्पेशलिस्ट RCG रैंक भी निकल के आती है, तो 36,000 40,000 जिन लड़कियों का रैंक है उसको आराम से कॉलेज मिलेगा। और लड़के का किस तरह से आएगी रैंक, वो भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। अब आइए हम लोग पैरामेडिकल का टोटल सीट फटाफट से देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या चलेंगे सर, कट ऑफ पे चलेंगे। बाबू सारी डिटेल्स में हम लोग बातें करेंगे, तभी तो आप लोग को समझ में आएगा ना। चलिए, तो GNM की कुल कितनी सीटें हैं बाबू, पहले वो देख लेते हैं। तो GNM की जो सीटें हैं अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जस्ट सेकंड, ये तो प्राइवेट कॉलेज आ गई है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं, जस्ट सेकंड, GNM नर्सिंग बाबू कहाँ चली गई, ओके ओके, आइए ये तो प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको नहीं होना है भयभीत। आइए 1778 सीटें GNM की सीटें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और 1778 में आप लोग क्या करेंगे, 89 सीटें और जोड़ेंगे, तो 18 इधर हो गई, एक 1900 सीटें हो गई। और 100-200 सीटें इस बार और बढ़ने वाली, जो अपडेट हो जाएगी कुछ दिन में। मतलब क्या, 2000 सीटें आपकी GNM की है। ANM की सीटें कितनी है सर, तो ANM की सीटें आप लोगों की कितना है सर, कुल मिला के 5,000 सीटें ANM की। ओके, 5,000 सीटें आपकी ANM की है। और अप्रोक्सीमेटली आपकी 4 से 5, 4,000 ये से 3,000 के आसपास आपका किसका है, एक्सरे का सीट है, लैब टेक्नीशियन का सीट है, OT का सीट है और डी फार्मा का सीट है, मतलब सारा कुछ मिला के सीट है। तो ओवरऑल अगर आप लोग जोड़ेंगे ना, 2,000 इधर, 5,000 उधर, 5 2 7 और 3,3200 सीट है आपका ये OT लैब टेक्नीशियन डी फार्मा वगैरह का, ठीक है। तो कुल मिला के आपका 10,000 सीटें बिहार पैरामेडिकल में है। इस तरह से आप लोग समझ गए कि कितनी टोटल सीटें हैं। अब कट ऑफ किस तरह से जाता है, आइए हम आपको वो समझा देते हैं पहले फटाफट से, देन हम लोग इस पे बातें करेंगे, है ना। आइए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने सर क्या देखा अभी तक, तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा सर, क्या देखा हम लोगों ने सर, जस्ट सेकेंड, हाँ आइए चलिए। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सर कि पॉलिटेक्निक बॉयज एज गर्ल्स का एक सेक्शन बनाए हुए हैं हम लोगों ने, और एक पैरामेडिकल गर्ल्स का अलग सेक्शन बनाया है, और बॉयज का अलग सेक्शन बनाया हुआ है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, एकदम ये अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखिए, जो बच्चे पॉलिटेक्निक के हैं अभी वो देखेंगे, उसके बाद पैरामेडिकल पे भी आएंगे, है ना। जो बच्चे पॉलिटेक्निक के हैं और लड़के हैं, तो उसको UR में कितना होना चाहिए जिसमें उसका एडमिशन हो जाएगा। फिर हम आएंगे सिविल पे भी आएंगे, CSE पे आएंगे, मैकेनिकल पे भी आएंगे, GNM ANM पे, सारा कोर्सेज पे आएंगे। पहले ये देख लीजिए, 10-15 मिनट की वीडियो क्लियर हो जाएगा, इसके बाद तो टेंशन नहीं होने वाला। देखिए UR में सर बॉयज को कितना होना चाहिए, तो 25,000 होना चाहिए। शायद ये चीजें हम आप लोगों को बता चुके हैं, चलिए थोड़ा मोटा हो गई भैया। आइए, ये इसमें कितना होनी चाहिए सर, 25,000 सीटें होनी चाहिए, यानी 25,000 रैंक होना चाहिए। UR में आपका 25,000 रैंक है, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं सर, एडमिशन ले सकते हैं 25,000 में। सर EBC में कितना चाहिए सर रैंक आपको सर, तो EBC में आपको कितना चाहिए होगा सर, तो 6,000 तक अगर रैंक है आपका EBC में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं सर, इसमें एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक में। लड़के का बात करें, लड़की पे भी आएंगे क्योंकि दोनों का अलग कट ऑफ जाता है। तो 6,000 जिसका सीट है, और उसी तरह BC का भी EBC के बराबर ही आता है आपका, 5500 से 5800 तक है, 5800 तक सीट है, यानी कि रैंक है आपका। आप लोग रैंक कार्ड में मिलाते जाएंगे, अगर 5800 आपके पास है BC कैटेगरी में, UR में कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका UR से मैच हो रहा है तो UR से एडमिशन हो जाएगा। अगर UR आपका 30-40 हजार भाग रहा है तो आप कैटेगरी में लाइए ना, दोनों में से कोई भी आपके पास, इसमें से कोई तो रैंक होगा ही आपका। एक तो UR सबके पास होगा, उसके बाद इसमें तो कोई ना कोई होगा ना कैटेगरी आपका। UR मिलाइए, अगर मिल जाता है तो एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज इस नीचे में मिलाइए आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद भी आएंगे सर इतना रैंक तो है, पर कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स मिलेगा उस पर भी बात करेंगे। चलिए, अब 80 में सर कितना रैंक आप लोगों के पास सही होगा, तो 80 में 7,000 तक अगर आपके पास UR में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा भैया पॉलिटेक्निक वाले, 7,000 तक आपका UR रैंक है तो। अब उसके बाद सर, उसके बाद कोई लड़के का ST में सर, ST में 1,000 से 800 तक अप्रोक्सीमेटली जाने वाला है आपका, 1,800
यहीं जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगी, 1000 आने वाला है। तो सर EWS का कितना जाने वाला है, तो EWS का कितना जाएगा सर, तो 4000 से 4500 तक कट ऑफ जाने वाला है EWS का। RCG क्या होता है, तो बाबू वो लड़कियों के लिए कट ऑफ होता है, तो लड़के तो इसमें होंगे, लड़के के रैंक कार्ड में RCG लिखा ही नहीं होगा, ये समझ गए। अब आइए, अब पैरामेडिकल के लड़के की हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर दोनों के लड़कियों पे बात करेंगे। सर पैरामेडिकल के जो लड़के हैं इसको कितना रैंक चाहिए होगा सर पास आउट होने के लिए, 10,000 सीट है बाबू। और जिस तरह इसमें क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2000 सीटों के आसपास है तो 2500 कट ऑफ गया। सेम उसी तरह यहाँ पे 10,000 सीटें हैं पैरामेडिकल में, तो 12,000 तक कट ऑफ जाएगा। तो सेम कितना कट ऑफ जाएगा आपका, 12,000 तक। ओके, तो यहाँ पे 12,000 तक कट ऑफ जाने वाला है। पर लड़कियों का अलग सिनारियो है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में UR में अगर लड़कियों का 40,000 तक है ना बाबू, तो उसका एडमिशन होगा। और गर्ल्स का कितना है सर बाबू, गर्ल्स का यहाँ पे 20,000 तक भी रैंक होगा ना, तो पैरामेडिकल में एडमिशन होगा 17 से 20,000 तक भी रहेगा UR में। तो लड़कियों का अलग सिनारियो, उस पर हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। आप पहले लड़के का देख लेते हैं, है ना। अब आइए सर EBC में कितना होना चाहिए सर, ये बॉयज जो पैरामेडिकल के हैं इसका EBC में कितना होना चाहिए, तो EBC में इसका अप्रोक्सीमेटली सर 3,2500 आना चाहिए सर। अगर 2500 के आसपास है, 3,000 के आसपास है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एडमिशन हो जाएगा। तो BC में भी वही सिनेरियो होगा सर, 2700 से 2800 इसका होगा, तो फिर आराम से इसकी एडमिशन हो जाएगी। 2500 है ना यहाँ पर, तो 2400 यहाँ पे लेके चलते हैं, BC का 2400 तक जाएगा। अब सर 80 की बात आ गई, तो 80 के आप लोग 3,3500 तक अगर रहती है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा 80 कैटेगरी वालों का भी। तो 80 में कितना सर, 3,3500 लेके चलते हैं, 3500 तक भी हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। 3,000 लेके चलिए, सेफ जोन में रहिए। बोलेगा सर 3500 तो था लेकिन एडमिशन कहाँ हो पाया। और एक चीज बता देते हैं, ये कट ऑफ हम उस चीज के लिए बता रहे हैं जिसमें अगर काउंसलिंग अच्छे से करे तो कॉलेज आपको मिल सकती है, अगर काउंसलिंग अच्छे से नहीं होगा तो कॉलेज नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे के मन में ये भी डाउट होगा, सर काउंसलिंग होती क्या है, होती कैसे और कब होगी सर, कैसे करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होती है, तो वो भी बताएंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे। अब आइए सर, तो यहाँ पे क्या है, 80 के बाद यहाँ पे ST आ गई आप लोगों की, है ना, ST आ गई। तो ST का भी इसका कट ऑफ कितना जाएगा सर, तो 800 तक कट ऑफ जाएगा इसका। कितना सर जाएगा सर, 800 तक। हम 1000 लगा दे रहे हैं क्या, 1000 नहीं लगाना है बाबू, यहाँ पे 800 तक जाएगा। और सेम EWS का इसका कितना जाएगा सर, इसका 3,000 तक जाएगा। EWS 3200 तक जाएगा, 2800-3200 तक जाएगा आपका। और RCG तो लड़के में होती है, तो लड़कियों का रैंक है, ये समझ गए। अब आइए सर लड़कियों का, पॉलिटेक्निक के लड़कियों को देख लेते हैं, फिर हम लोग पैरामेडिकल के लड़कियों का देख लेंगे। लेकिन ये रैंक वहीं पर अप्लाई होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा जब आप क्या करेंगे, काउंसलिंग अच्छे से करवा पाएंगे। तो बाबू काउंसलिंग होती क्या और काउंसलिंग कब होती है, वो भी थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। काउंसलिंग बिहार पॉलिटेक्निक वालों का 27 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है, जिनको नहीं पता हो वो पता कर ले। लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक का तो 27 से ही, लेकिन बिहार पैरामेडिकल वाले के जो काउंसलिंग होनी है वो पॉलिटेक्निक के बाद होगी। तो 27 से 5 दिन तक, 4 दिन तक आपकी पॉलिटेक्निक वालों की काउंसलिंग चलेगी। 5 दिन के बाद आपका मतलब 27 और 5 आप लोग जोड़ लीजिए, तो 2 तारीख से आपकी पैरामेडिकल की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए ये चीजें। और काउंसलिंग में बेसिकली ये देखा जाता है कि आप किस तरह से काउंसलिंग किए हैं, उस तरह के आपको कॉलेज मिलेगा, उस तरह के आपको ब्रांच मिलेगा, और उस तरह से आप लोग की कोर्सेस मिलेगी। अगर आप लोगों के पास अच्छी खासी नॉलेज है, काउंसलिंग करने आती है, या फिर कट ऑफ का नॉलेज है कि इस कॉलेज का कट ऑफ इस तरह से जाता है, इस कॉलेज का कट ऑफ इस तरह से जाता है, अगर हमको 10,000 रैंक है तो हमको ये कोर्सेस और ये कॉलेज मिल सकता है, अगर डिटेल्स में मालूम है तो खुद से काउंसलिंग कर लेंगे। अदरवाइज कोई कैफे वाले या दुकान वाले के पास नहीं करवाइएगा, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता है, आपका पूरा का पूरा 1 साल का मेहनत खराब कर सकता है। वैसे हम लोग भी काउंसलिंग करते हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो यहाँ से भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फी वही लेंगे जो आप लोग देंगे, कैफे वाले को, दुकान वाले को, कंप्यूटर का जो दुकान होता है उसको देंगे। तो आप लोग रिस्क ना ले अपने लाइफ के साथ। जो बच्चे को काउंसलिंग करवाने के लिए इंटरेस्टेड हो बाबू, वो क्या करेंगे, इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ये ऑफिस का नंबर है, ये पॉलिटेक्निक वालों का नंबर है, पैरामेडिकल वालों का नंबर है, और आप लोग तीनों में से कोई भी नंबर पे व्हाट्सएप पे, रैंक कार्ड तो आपको भेजना नहीं, हम रैंक कार्ड के बारे में अभी जस्ट पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मैसेज तो कर दिए, उनको रिप्लाई नहीं मिल पाया, तो बाबू आपको दोबारा मैसेज कर दिए, और मैसेज इस बार ये करनी है कि सर हमको काउंसलिंग करवाना है। अगर आप काउंसलिंग कराने के लिए इंटरेस्टेड हो, क्योंकि रैंक कार्ड का डाउट हम अभी जस्ट खत्म कर देंगे आपका, तो आपको क्या मैसेज करना है, सर काउंसलिंग करवाना है। और काउंसलिंग सर आप करेंगे तो काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, जैसे पॉलिटेक्निक वाले बच्चे 27 से काउंसलिंग शुरू होगा, पैरामेडिकल वाले बच्चे का 2 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगा। लेकिन जो बच्चे काउंसलिंग यहाँ से करवाना चाहते हैं तो उसका काउंसलिंग जो है ना, हम लोग 27 तक ही लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। सर क्यों, क्योंकि अभी हम लोग बच्चे का क्या कर रहे हैं, रैंक कार्ड वगैरह जो फी लग रही है वो सारा कुछ लेके रख रहे हैं अपने पास, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, नाम वगैरह लिख के रख लेते हैं, और जब काउंसलिंग शुरू होगी तो फिर उनको कॉल कर करके उनका काउंसलिंग कर दिया जाएगा। तो 27 तारीख तक ही आपका डेट है। करवाना चाहे तो स्मार्ट ग्रुप से करवा सकते हैं, ये तीनों नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके। मैसेज ये करना कि सर काउंसलिंग करवाना है, ठीक है ना, तो इतना सा आप लोग आराम से करवा सकते हैं। अगर करवाना चाहते हैं
तो ये चीजें समझ गए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। ये रैंक कार्ड के बारे में थोड़ा सा और डाउट्स हम आपको क्लियर करके बता देते हैं। चलिए, ये समझ गए कि लड़कों को कितना रैंक चाहिए, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब सर गर्ल्स को कितना रैंक चाहिए सर, आइए वो एक बार आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो गर्ल्स को 40,000 तक तो जाएगा ही, और ईबीसी में अगर 8 से 10,000 तक है, 8,000 तक अगर आपका रैंक है तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगी। वहीं पे बीसी में अगर आपका क्या है सर 7700 तक है, तो आराम से, मतलब कि इतना रैंक आपका सेफ जोन है। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा है तो कॉलेज नहीं मिलेगा, मिल सकती है। आपको मिलाना कैसे बोलिए, देख लीजिए। पहले अपना यूआर देखेंगे, अपना यूआर, लड़की वुमेन यूआर नहीं, सिर्फ यूआर ही देखेंगे, है ना। यूआर में अगर इससे कम है तो आराम से एडमिशन होगा, बस काउंसलिंग अच्छे से होगी तब, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। मेरी गलती नहीं है, काउंसलिंग में बहुत, देखिए 50% रिजल्ट मैटर करता है, 50% काउंसलिंग मैटर करता है। अगर आप लोगों को पता होगी तो शायद पता होगी। और उसके बाद ये रैंक मिलाना आपको कि ये अगर यहाँ यूआर में 30,000 हो गया मेरा, तो इसके अंदर आती है क्या, इस तरह से मिलाना, ठीक है। आइए अब सर एसटी में कितना होना चाहिए रैंक आप लोगों के लिए, आइए वो हम लोग समझ लेते। तो एसटी में आपका कितना सर 2000 तक होना चाहिए सर, है ना। एसटी में कितना होना चाहिए सर आप लोगों के लिए सर, 2000 तक हो तो फिर ये काफी हो जाएगी। अगर एसटी में 2000 तक होगी तो चलिए। ईडब्ल्यूएस में कितना होगी आपकी, तो ईडब्ल्यूएस में आपका 6500 तक अगर हो तो एडमिशन हो जाएगी आपकी। और आपके पास तो आरसीजी भी होगी, तो आरसीजी का रैंक कितना होगा सर, तो 4000 तक आरसीजी में अगर रैंक है तो फिर आपकी एडमिशन हो जाएगी। पॉलिटेक्निक का बात किया, अब पैरामेडिकल का बात कर लेते हैं, है ना। 20,000 यूआर में रहने चाहिए, इससे ज्यादा आए तो बाबू आप कैटेगरी मिलाइए, दोनों में से कहीं फिट बैठ रहे हैं तो ठीक है ना। आइए तो सर ईबीसी में पैरामेडिकल के जो लड़कियां हैं उसको किस तरह मिलना चाहिए सर, तो ईबीसी में जो लड़कियों का ना 4500 के आसपास, 5000 के आसपास है तो वो सेफ जोन में है। 4500 4800 लेके चलते हैं हम लोग, है ना, 4800 तक कट ऑफ जा सकती है, 4800। और सर अगर बीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो सर हम लोग बीसी में कितना सर, तो बीसी में वही आपकी जाएगी 3800, बीसी में कितना जाएगा आपका 3800 तक कट ऑफ जाएगा। ये ओवरऑल कट ऑफ बताएं कि जीएनएम एएनएम ओटी या फिर ये सारा कुछ मिल सकता है, या ऐसी चीजें हम लोग बताएं आपको डिटेल से ताकि समझ में आए आप लोगों को, है ना। आइए अब यहाँ सर 80 कैटेगरी है सर, तो 80 कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है, तो 80 कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा बाबू, तो 80 कैटेगरी का तो आप लोग नॉर्मली 1000 यहाँ पे है तो कितना सर 2000 आप लोग को जा सकता है। और 80 कैटेगरी का आप लोग नॉर्मली 6000 तक तो जाना चाहिए, तो 6000 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर 80 कैटेगरी। अच्छा ये 80 नहीं 80 है, तो 80 का आप लोग ना 8500 के आसपास चला जाएगा, गर्ल्स है ना। और पॉलिटेक्निक में कितना गया था बाबू आपका कट ऑफ, तो इसके जो लड़कियां हैं 80 का, जस्ट सेकेंड यहाँ पे 80 नहीं लिखा हुआ है, चलिए ये 80 रैंक था आप लोग का, ये जो 2000 लिखा हुआ है ना, अच्छा इसमें 80 लिखना के लिए भुला गया था कोई, है ना, ये प्रॉब्लम आ गया था। तो जो पॉलिटेक्निक का जो 80 का रैंक थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। पॉलिटेक्निक का जो 80 रैंक था आपका, बीसी तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ था बाबू 7700, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ना आपका 9000 तक भी एडमिशन होगा, 80 कैटेगरी में 9000 तक होगा बाबू, यहाँ पे हम करेक्शन कर देते हैं। और एसटी जो है एसटी का 1000 तक होगा, एसटी का 1000 तक होगा। ईडब्ल्यूएस बता दिए, आरसीजे यहाँ पे हम आप लोगों को बता ही दिए। चलिए सर 80 में यहाँ पे आपको 8500 तक एडमिशन हो सकता है, 8000 तक हो सकता है, ये याद रखेंगे। अब ईडब्ल्यूएस का बात आया तो ईडब्ल्यूएस में से कितना सर, तो 6000 तक एडमिशन हो सकती है सर, 6500 तक 6000 तक होगी। और आरसीजी का, तो आरसीजी में भी वही सेम कहानी आप लोग अपनाना है कि आरसीजी में सर ये आप लोगों को कितना सर यहाँ पे कितना गया था बाबू, 4000 गया था, तो यहाँ पे आपका 5500 जा सकता है, इस तरह से कट ऑफ आपका जा सकता है। ये कट ऑफ थी जो ओवरऑल निकाल के हम रखे, अपने पास लिख के रखे थे ताकि आपको हम बता सके अच्छे से कि ये हर एक साल जिस तरह से कट ऑफ जाती है, अगर इतना कट ऑफ आपके पास है तो आप एलिजिबल है, आपका एडमिशन हो सकता है। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे सर बाबू, चेकआउट कर लेंगे, आराम से देख लेंगे, ये इस तरह से मिल सकती है अगर इस तरह से रैंक आपके पास हो तो। ओके, और बाकी आप काउंसलिंग कब होगी तो हम आपको बता दें, काउंसलिंग तो अभी जस्ट बता दिए कि 27 तारीख से काउंसलिंग होगी सर, किसकी, पॉलिटेक्निक वालों की, और पैरामेडिकल वालों की 2 या फिर 3 तारीख को शुरू हो जाएगी। और जो बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके पास यहाँ पर नंबर दे दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं बाबू, कांटेक्ट करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। ऐसा ना हो कि पूरे साल मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाएं और फिर आपको ब्रांच ही नहीं मिल पाया, आपको कोर्स ही नहीं मिल पाया। तो जो बच्चे को रैंक समझ में आएगा, हाँ हमको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा, हमको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, तो वो व्हाट्सएप पे अब दोबारा, अगर जिसका रिप्लाई नहीं मिले वो दोबारा भी मैसेज कर सकते हैं कि सर ना हमको एक कॉलेज चाहिए, हमको सर काउंसलिंग आपसे करवाना है। तो फटाफट से जाएंगे, इन तीनों नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे सर काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग का डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और बाकी जैसे काउंसलिंग शुरू होगी हम फटाफट से लाइव आएंगे
बताएंगे और बताएंगे काउंसलिंग करना कैसे है, सारी डिटेल्स भी बताने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और कल एक वीडियो आ रही है काउंसलिंग डिटेल्स पे, जो काउंसलिंग में क्या क्या चीजें होगी, कैसे क्या होगी, पूरी डिटेल्स आएगी। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार लाइक भी कर देंगे। और कुछ पूछना हो या फिर स्मार्ट गूगल से काउंसलिंग कराना हो तो नंबर आपके पीछे है। फिलहाल के लिए बाय बाय।